हेलो बच्चों, अब हमारा दूसरा पार्ट है गिनतारा का कक्षा 4 का संख्याओं की तुलना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो हम कैसे निकालते हैं देखिए, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या देखते हैं, संख्याओं के अंक देखते हैं। इसी दो संख्या देखी हैं, 53 और एक 452। इनमें बताना होगा बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करें, अंक देखें। देखिए 1 2, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 2 3 अंक हैं। तो जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें 53 छोटी होगी किससे, 452 से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई, पहचान पड़ ही जाएगी। अगर दोनों संख्याओं में अंक बराबर हो, जैसे ये संख्या ले ली 6 5 7। अच्छा दूसरी ले ली हमने, देखिए 6 4 3 2। देखिए अब तो दोनों में अंक बराबर हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। अब कैसे निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, फिर देखिए इसका पहला अंक कितना 5 है, इसका पहला अंक कितना है 6 है। तो 5 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर क्या होता, ये भी अंक दोनों बराबर होते, तब क्या करते, इससे अगला वाला अंक देखा जाता। ये 6 है, इसका अंक 4 है। ठीक है, तो हमारे पहले अंक से पता लग गया, ये 5 है ये 6 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। 5 6 5 7 छोटी होगी किससे, 6 4 3 2 से। ठीक, इसी प्रकार से आपके अभ्यास में सवाल दे रखे हैं, उनको कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ है इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो पहला है आरोही। आरोही को क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए जैसे जीने की सीढ़ियाँ होती हैं, तो नीचे से आप ऊपर को बढ़ते जाएंगे तो वो क्रम क्या कहलाया जाएगा, आपका बढ़ता क्रम। ये सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमने संख्याएं ली हैं, ये 4 संख्याएं हैं, इनको हम देखिए आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में हमने लिखा है। तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सभी के अंक बराबर हैं। देखिए जब हम अंक बराबर हैं तो देखिए तुलना करें पहले अंक की, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 1 है। तो 1 सबसे छोटा है, तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई। उसके बाद 2 छोटे हैं, फिर 2 वाली संख्या हो गई, फिर 3 है तो ये संख्या आ जाएगी, फिर सबसे बड़ी ये संख्या। यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, ठीक, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमारी आती है। तो ये क्रम क्या कहलाता है, हमारा बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं हम अवरोही क्रम क्या होता है। ये है हमारा अवरोही क्रम या घटता क्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे किसी जीने की सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ उतर के आते हैं, वो क्रम क्या कहलाता जाता है, हमारा अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये क्रम क्या कहलाता है, हमारा अवरोही क्रम। अच्छा ये देखिए जैसे और आरोही क्रम में लिखा था उसी तरीके से संख्या दे रखी है, इसको किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का ये अवरोही क्रम क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें छोटी संख्या सबसे पहले ली थी, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ये होगी 7 5 6 8 2। फिर उससे छोटी कौन सी, देखिए ये है 3 6 9 3 8। फिर ये 2 3 5 9, फिर सबसे छोटी 1 3 5 7 8। ये क्रम कहलाता है हमारा अवरोही क्रम। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है, एक चीज़ में और है, इसमें देखिए एक चीज़ ये है पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर और अनुवर्ती सक्सेसर। पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या।
तो ये संख्या दे रखी है, हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे देखिए। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे एक पहले की। तो ये देखिए अगर 2 है, 2 से एक पहले की क्या हो जाएगी 1। अगर संख्या 10 है, 10 से पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 9। इसी तरीके से ये संख्या दे रखी है, ये जो भी संख्या होगी उसमें से हमें 1 घटाना होगा, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। तो 1 घटा दीजिए, तो 6 में से 1 गया 5, बाकी सब ऐसे आ जाएगा 9 2 7। तो देखो बच्चों ये क्या होती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, इसी तरीके से इसकी अनुवर्ती पूछे तो अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी। देखिए अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या दे रखी होगी उसमें 1 हम जोड़ देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ जोड़ देते हैं, नीचे लिख के जोड़ दिया। देखो 6 में 1 गया, केवल लास्ट संख्या में जोड़ना होगा। 6 में 1 7, बाकी इसी तरीके से उतार लेंगे 2 7। ये क्या हो जाती है हमारी अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती एक पहले वाली संख्या, अनुवर्ती उससे अगले वाली संख्या होगी। क्लियर। इसी के आधार पे हमारी अभ्यास दे रखी है। देखिए कुछ सवालों से बताता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों ये है इसकी अभ्यास, पार्ट 2 है उसका अभ्यास। इसके बारे में बता चुका हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो हमारी छोटी बड़ी संख्या थी, और दूसरा क्या था आरोही क्रम अवरोही क्रम, और तीसरा क्या आया था पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। इसी के आधार पर ये अभ्यास है। तो पहला सवाल जो है देखो, इसमें चिन्ह लगाना है, छोटा या बड़ा। ऐसी जो संख्या दे रखी है, देखिए पहला सवाल है काखंड है इसका, इसमें हमें चिन्ह लगाना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये बता चुका हूँ किस तरीके से हम करते हैं इसको, लेकिन फिर भी देखिए इसका काखंड कैसे करेंगे। तो ये काखंड है इसका, क्या बताया था मैंने। सबसे पहले अंक देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों संख्या में समान अंक 5 5 अंक हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से तुलना करें। 6 है, ये भी 6 बराबर है। 8 है, 8 बराबर, 8 8 ये भी बराबर। अच्छा अब चौथा अंक देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। तो 4 और 0 में कौन बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ। इसीलिए क्या होगी, ये संख्या हमारी बड़ी होगी। जिधर जो बड़ी होगी उधर इसका मुंह खुला रहेगा, जो छोटी है उधर ये मुंह बंद, ये निशान लग जाएगा हमारा। इसी प्रकार से आप सवाल पहले के और भी खंड कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो बच्चों पहला सवाल बता दिए, सवाल नंबर इसका 2 है। नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या लिखो। तो इसमें से एक सवाल मैं बताता हूँ इसका। देखिए काखंड पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या का क्या होगी। देखिए काखंड है इसका पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं, दी संख्या में से एक घटा देते हैं, यानी पूर्ववर्ती उससे एक पहले वाली संख्या। तो एक पहले वाली संख्या कैसे आएगी, 1 घटाकर, तो 9 में से 1 कम कर दिए, कितना आएगा 8। 7 ऐसे आ जाएंगे, ये भी 7 ऐसे आ जाएंगे, ये भी 9। ये क्या होगी, इससे पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले वाली संख्या होगी। अनुवर्ती संख्या क्या होगी, उससे अगली संख्या होती है। अगली संख्या कैसी आती है, 1 जोड़ने के बाद। तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। देखिए 9 और 1 10 का 0, हासिल बचा 1, यहाँ लिख लेंगे। 7 और 1 8 हो गया, 7 ये ऐसे आ जाएंगे, 9 ये। ठीक है, काखंड की इसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या हो गई। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। बच्चों ये काखंड है, ये थोड़ा सा कठिन था इसको करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या क्या होगी। देखो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना, पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या निकालते समय जो जोड़ना घटाना एक होगा वो हमेशा इकाई अंक की तरफ से ही करेंगे, मत बीच में लिखना, मत इधर से लिखना है। ठीक है, तो इकाई अंक की तरफ से जोड़ना घटाना होता है। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या के लिए 1 हम घटाते हैं, तो ये 0 है, 0 से 1 कम नहीं होगा, क्या करें दाएं लेंगे। यहाँ भी 0, यहाँ से भी नहीं आएगी, यहाँ भी 0 है, कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से हम दाएं लेंगे।
तो दाई 10 की आती है, तो यहाँ कितना रह गया देखिए 0 बचा, 10 की दाई यहाँ हो गया 10, ठीक है। 0 की जगह हमारे यहाँ हो गया 10, 10 से 1 इधर चला गया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ पर 10 हो गया। अच्छा 10 में से फिर एक दाई चलेगी, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, और यहाँ कितना रह गया था 9, 9 ऐसे ही आ गया, यहाँ भी 9 रह गया था 9 आ गया, यहाँ कितना बचा था 0, और 9 ऐसा कि ऐसे आया, इसमें तो कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये संख्या हमारी हो गई पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अनुवर्ती संख्या क्या होती है, देखिए इसमें एक जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ा 1 हो गया, ये 0 में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो ये 0 ऐसे आ जाएगा, ये 0 भी ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ गया, 9 ऐसे आ गया, तो ये क्या होगी अनुवर्ती संख्या। बहुत जी है, बहुत आसान सा है। देखो बच्चों सवाल नंबर 2 के मैं 2 खंड आपको बता दिए, बाकी जो खंड बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से आप पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसका है सवाल नंबर 3, नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखें, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम मैं बता चुका हूँ इससे पहले, चलिए फिर भी देखते हैं ये आरोही क्रम में इनको किस प्रकार लिखेंगे। देखो बच्चों इसको हमने आरोही क्रम, इसको क्या बोलते हैं बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं जिनकी, तो पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक, तो सबसे पहली सीढ़ी ये सबसे छोटा, तो इनमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, पहले तो सबके अंक गिनते हैं, देखिए इसमें 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं। तो अंकों के आधार पर हम संख्या नहीं बता सकते कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। अच्छा अब देखते हैं इन संख्याओं का पहला अंक, ये 3 है, 2 2 2, ये 3 वाली तो सबसे बड़ी हो ही गई। अच्छा इसको रहने दें, अब 2 वाली देखेंगे, तीनों संख्याओं पहला अंक 2 है, तो हमें पहचान नहीं पड़ पा रही कौन संख्या इसमें बड़ी है कौन छोटी। अच्छा अगला अंक देखें, ये 7 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो देखिए 5 वाली संख्या छोटी हो गई, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसको लिख देंगे, देखिए 2 5 6 0 13, ठीक है। अब ये चिन्ह लगा देंगे, देखिए ये तो हमारी हो गई, तो इसमें निशान लगा दें, इस संख्या से कोई मतलब नहीं रहा, ये हम लिख चुके हैं। अच्छा ये संख्या 3 है, तो ये तो बड़ी है, ये इसका पहला अंक 3 है इसलिए सबसे बड़ी है, इसको भी रहने दें, सबसे बाद में आएगी। अच्छा ये 2 संख्या रहेंगी, इनमें हम तुलना करने कौन बड़ी कौन सी छोटी है। देखिए 2 2 7 7 2 2 बराबर है। चौथा अंक देखिए इसमें 4 है, इसमें 9 है, तो ये संख्या बड़ी होगी 9 वाली, ये छोटी होगी, इसको लिख लें, ठीक है। इसके बाद तो ये आएगी 2 7 2 9 5 4, सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या रहेगी, उसको लिख देते हैं 3 3 2 5 7 8, ठीक है, हो गया, ठीक ये हो गया। बाकी सवाल जो बच्चे आप करना चाहें कर सकते हैं, जरूरी यही सब चीज़ें थी, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पूरी अभ्यास हो गई है, और जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं, तो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेन जरूरी ये चीज़ें थी बता दी मैंने, ठीक है।